दोस्तों, आपने बारिश में बादलों को गरजते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बादल क्यों गरजते हैं और बिजली गिरना किसे कहते हैं? क्या आसमानी बिजली से बचा जा सकता है या आसमानी बिजली बिना तार के ज़मीन पर कैसे आ जाती है? इसका क्या समाधान है? सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ गिरती है? बादलों के गरजने से आवाज़ क्यों होती है? चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और ये जानते हैं सारे सवालों के जवाब। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि बिजली गिरने की प्रक्रिया शुरू कहाँ से और कैसे होती है। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद पानी का काफ़ी हिस्सा गर्मियों में भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठते समय हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होने लगता है, और जब ऐसी भाप बहुत अधिक मात्रा में ऊपर जमा होती जाती है तो वह बादलों का रूप ले लेती है, और इसी पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। जब बादल ऊंचाई बढ़ने के कारण ठंडे होते हैं तो गैसीय भाप तरल पानी यानी कि लिक्विड वाटर में बदलने लगती है, और ज़्यादा ठंडक होने पर बर्फ़ में भी बदलने लगती है। इसी बर्फ़ के छोटे बड़े टुकड़े या ग्रुप बादल कहलाते हैं। और आपने देखा भी होगा, कभी कभी ये बारिश के दौरान ज़मीन पर गिरने लगते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में ओले कहते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि यह बारिश में कभी कभी ही गिरते हैं, और यही बर्फ़ के टुकड़े ऊपर हवाओं के कारण हिलने लगते हैं और आपस में टकराने लगते हैं। इनके आपस में टकराने से घर्षण उत्पन्न होता है, और इसी घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है, तथा इस स्टैटिक करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे रह जाता है। अब बादलों के नीचे का यह नेगेटिव चार्ज सबसे शॉर्ट रास्ते से पॉजिटिव चार्ज को तलाश करता है, और जैसा कि आप जानते होंगे कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव की ओर भागता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की ओर जाना चाहता है। और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर घास, झाड़ी, पेड़ पौधे, बिल्डिंग, खंबे, टावर आदि मौजूद होते हैं, और ये हर वक्त हवा के संपर्क में रहते हैं। मतलब हवा इन्हें छूकर गुजरती है। जैसे ही हवा इनसे टकराती है तो इनमें भी घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न होने के कारण पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर आ जाता है, जबकि नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ मतलब पृथ्वी में अंदर की ओर चला जाता है। अब बादल के नीचे नेगेटिव चार्ज को पृथ्वी पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, और इसीलिए बादल में मौजूद नेगेटिव चार्ज पृथ्वी पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज की ओर जाना चाहता है। और पृथ्वी की सतह पर जो चीज़ सबसे ऊंची होती है, यह बादलों का नेगेटिव चार्ज उसी ऊंची वस्तु के रास्ते से होकर पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी में चारों तरफ फैल जाता है। और बादलों के नेगेटिव चार्ज को पृथ्वी के पॉजिटिव चार्ज तक आने की इसी पूरी प्रक्रिया को बिजली गिरना या लाइटनिंग या वज्रपात कहते हैं। और जैसे कि हम ये जान चुके हैं कि बादलों में घर्षण के कारण उत्पन्न चार्ज के पृथ्वी तक आने को बिजली गिरना कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, बादलों का नेगेटिव चार्ज पृथ्वी तक सबसे शॉर्ट और जल्दी आना चाहता है, और जैसे ही पृथ्वी पर बादल के चार्ज को कोई ऊंची वस्तु या टावर या कोई खंभा मिल गया तो यह चार्ज उसी के जरिए पृथ्वी में जाएगा, या कोई पेड़ मिल गया तो यह चार्ज उस पेड़ के रास्ते ज़मीन में जाएगा। अगर कोई मैदानी इलाका है और उसमें कोई व्यक्ति चल रहा है तो यह चार्ज उस व्यक्ति के जरिए पृथ्वी में जाएगा, क्योंकि एक तो उस व्यक्ति पर हवा लगने से घर्षण उत्पन्न हो रहा है, और वह व्यक्ति चल भी रहा है तो उसके पैरों से भी घर्षण हो रहा है, और घर्षण से चार्ज उत्पन्न होता है जिसमें पॉजिटिव ऊपर की ओर तथा नेगेटिव नीचे की ओर चला जाता है। दोस्तों, ये तो हम पीछे जान ही चुके हैं कि ऊपर मौजूद बर्फ़ के बादल तेज हवाओं के कारण जब आपस में टकराते हैं तो बादलों के टकराने से घर्षण होता है,
नंबर 2 रोशनी होती है जिसे लाइट कहते हैं। नंबर 3 ध्वनि यानी कि साउंड होता है। बर्फ़ के बादलों के टकराने से तेज लाइट और साउंड उत्पन्न होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत अधिक होती है और लाइट की स्पीड अधिक होने के कारण लाइट हमें पहले दिखाई पड़ती है, जबकि साउंड की स्पीड कम होने के कारण आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। और आपको बता दें कि ये आसमानी बिजली कितनी शक्तिशाली होती है। देखिए, जो बिजली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वह 220 वोल्ट और 5 एम्पियर की होती है, जिसमें फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ चल जाता है। लेकिन यह आकाशीय बिजली 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जो कि कुछ भी तबाह करने के लिए काफ़ी है। और इसमें 10,000 एम्पियर का करंट होता है, जो बहुत कम समय में कुछ भी कर सकता है। और इससे निकली हुई हीट 27,000 से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक की होती है, जबकि सूरज की सतह का तापमान 5,700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जरा सोचिए कितनी शक्तिशाली होती है ये बिजली। और इससे बचाव के लिए साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ी चालक यानी कि लाइटनिंग रॉड का निर्माण किया था। यह तड़ी चालक कॉपर का बना होता है और किसी घर, बिल्डिंग, टावर के ऊपर लगा दिया जाता है और ज़मीन से जोड़ना पड़ता है। कॉपर का ये मोटा वायर जिसे ग्राउंड यानी कि अर्थ से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी को कितना भी हाई वोल्टेज का करंट दे दिया जाए वो सारा करंट अपने अंदर समा लेती है और कोई दिक्कत या नुकसान भी नहीं करती। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अगर हम ऊपर से जो करंट आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंड पर भेज दें तो करंट जितनी जल्दी ग्राउंड पर यानी कि पृथ्वी पर पहुंच जाएगा तो उतना ही अच्छा रहेगा और उससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि आकाशीय बिजली से बचने से क्या उपाय हैं। देखिए, जहां बिजली गिरती है तो वहां आसपास सबसे शॉर्ट रास्ता ढूंढती है जिससे वह जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर जा सके, इसलिए हमें कुछ उपाय जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पेड़ पर बिजली गिरना। देखिए, पेड़ पर बिजली गिरने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ऊंचे होते हैं, इसलिए पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए। नंबर 2 फ़ोन पर बात करना। फ़ोन पर बात करना या फ़ोन चलाने से खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमारा फ़ोन पास के किसी टावर से सिग्नल ले रहा होता है। नंबर 3 तालाब या नदी के पास खड़े होना। तालाब या नदी के पास बिजली गिरने से संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।